अगर अभी आप माई स्टेट्स का सेक्शन विजिट करें अपवर्क पे तो आपको पूरी कहानी समझ नहीं आएगी कि मेरा जो स्टेट्स का सेक्शन है वो कैसे अपडेट हुआ है। मुझे अगर टॉप रेटेड या टॉप रेटेड प्लस का पेज मिलने वाला था तो वो कब मिलेगा, मेरे कितने वीक्स उसके लिए रहते हैं या कितने नहीं रहते। तो ईच एंड एवरीथिंग अपवर्क ने चेंज कर दिया है। इसके अलावा अपवर्क ने दिसंबर 2023 में जेएसएस के स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंजेस की है। तो ईच एंड एवरीथिंग डिटेल से देखेंगे हम इस वीडियो में। पहले जब आप अपने माई स्टेट्स के सेक्शन में जाते थे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर कट शो हो जाती थी कि आपका जेएसएस कब अपडेट होगा, आपके कितने वीक्स टॉप रेटेड के लिए लिट से एलिजिबल वीक्स है, कितने नहीं है। तो आपको सारी कहानी वहाँ से समझ आ जाती थी। लेकिन अभी उन्होंने कुछ चीज़ें कम्प्लेक्स कर दी है और बिहाइंड द सीन उन्होंने जेएसएस का भी जो स्ट्रक्चर है वो भी अपडेट कर दिया है। अभी मे भी न्यू फ्रीलांसर्स को आइडिया नहीं होता कि जेएसएस क्या है, तो उनके लिए सिंपल टर्म्स में ये है कि लेट से अगर आपने 5 जॉब्स कंप्लीट किए हैं, उसमें से 3 में आपको अच्छा रिव्यू मिला है, लेट से 5 स्टार मिले हैं, 2 में उनको आपको 4 स्टार मिला है, तो आपने अच्छे रिव्यूज़ माइनस नेगेटिव रिव्यू डिवाइडेड बाय टोटल रिव्यू करना है, तो आपका जेएसएस वहाँ से निकल आएगा। लेकिन ये इतना ईजी नहीं है जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि आपका जेएसएस जो मेन फीचर्स है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, और उसके बाद किस तरह आप टॉप रेटेड या टॉप रेटेड प्लस राइजिंग टैलेंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अभी आपको मैं अपने स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। यहाँ से आप देख लें कि जब आप न्यू अपडेट्स के बाद माई स्टेट्स पे जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे जो जेएसएस की है पूरी कहानी अलग से समझ आती थी। यहाँ पे देखें आपकी 12 मंथ्स की अर्निंग आ गई, जॉब सक्सेस स्कोर आपका आ गया, आपने कितने प्रपोजल सेंड किए हैं, क्या स्टेट्स है वो आ गए आपको यहाँ पे, प्रोफाइल व्यूज़, इनवाइट्स, इंप्रेशन एंड क्लिक्स, फिर क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप क्या है, आपके कितने कनेक्ट्स रहते हैं, कौन सा पेज है आपके पास, और नेक्स्ट कौन से मिलने वाला है। पहले इससे जो था वो बहुत ही सिंपल था, उसमें सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है कि लेट से अगर आप टॉप रेटेड के लिए एलिजिबल है तो कितने वीक्स हो गए आपके, 13 वीक है, 14 है, 16 ऑफ 16 है, या अगर आपकी एलिजिबिलिटी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, आप 8 वाले वीक पे है, 9 पे है, तो वो आपको क्लियर कट समझ आ जाती है। और आपका यहाँ पे लिखा भी आता था कि आपका जो जेएसएस है वो कब अपडेट हुआ है। तो हमें पता है कि भाई वो 2 वीक्स बाद अपडेट होता है। लेट से अगर इस वीक हुआ है तो वो नेक्स्ट वीक अपडेट हो जाएगा दोबारा, या उससे नेक्स्ट वीक अपडेट हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह होगा। तो अभी अपवर्क ने यहाँ पे कुछ चेंजेस की हैं, तो यहाँ से फिर आप देख ले। अभी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा, आप खुद भी उस वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपडेट फॉर दिसंबर 2023। तो उन्होंने 2023 में जेएसएस में कुछ चेंजेस की है। तो चेंजेस क्या है, फर्स्ट उन्होंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए। तो फर्स्ट उन्होंने ये कहा है कि आपका जो जेएसएस होता है, पहले वो फोर जो आपके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते थे उसके बाद कैलकुलेट होगा। लेकिन वो अभी कहते हैं कि नहीं, आपके 2 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं तभी उसके बाद फिर आप एलिजिबल होते हैं जेएसएस के लिए। और यहाँ से फिर यूनिक आईडीज़, मतलब ये नहीं है कि एक ही क्लाइंट से आपने 2 रिव्यूज़ लिए, तो आपने अलग अलग 2 यूनिक क्लाइंट से अगर 2 प्रोजेक्ट्स आपके कंप्लीट हो गए तो आप एलिजिबल है जेएसएस के लिए। उससे पहले फिर आपको राइजिंग टैलेंट बेच मिलता था। सेकंड उन्होंने कहा कि भाई हम अभी जो पहले हम ज़्यादा फोकस करते थे नेगेटिव प्राइवेट फीडबैक के लिए, उन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको कहता हूँ कि मोस्टली जो एम्फेसिस वो करते थे वो नेगेटिव वो प्राइवेट फीडबैक की तरफ हुआ करता था, क्योंकि क्लाइंट भी प्राइवेट फीडबैक देता है, फ्रीलांसर भी देता है। तो मोस्टली जो जैसे आपका स्कोर बनता था वो आपके प्राइवेट फीडबैक की तरफ बनता था। यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये अभी आपका जो पब्लिक जो फेसिंग होगा, आपका जो आपके प्रोफाइल पे भी शो होगा, उस पे आपका जो जेएसएस है वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो वो जितना आपका अच्छा होगा यूज़र्स को भी शो होगा और आपका जेएसएस भी उससे अच्छा ही रहेगा। उसके बाद राइजिंग टैलेंट वालों के लिए खुशखबरी ये है कि पहले ये इस तरह होता था कि अगर आपको राइजिंग टैलेंट मिलता है और आपको जेएसएस मिलना स्टार्ट हो जाता है, लिट से आपको कोई भी एक वीक आपका स्टार्ट हुआ है या एक भी वीक स्टार्ट नहीं हुआ, आपको जस्ट जेएसएस भी आसान हो गया, तो आपका राइजिंग टैलेंट वो रिमूव कर देते हैं। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि जब तक आपको टॉप रेटेड बेज नहीं मिलता, आपका राइजिंग टैलेंट का जो बेज होगा वो आपके पास ही रहेगा। तो जो न्यू फ्रीलांसर है उनके लिए अच्छी बात है कि आपका राइजिंग टैलेंट बेज कहीं नहीं जाएगा, वो आपके साथ ही चलता रहेगा। इसके बाद उन्होंने ये वीडियो भी ऐड की हुई है, तो आप इसको भी देख सकते हैं डिटेल से कि इसमें आपको क्या करना है क्या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें फिर इस वीडियो से भी उन्होंने एक्सप्लेन की है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेशन जो जेएसएस की है आपके जो एजेंसी अकाउंट है उसके लिए, तो उन्होंने भी वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है कि वो किस किस तरह की है। एजेंसी अकाउंट का जो जेएसएस होता है वो कमुलेटिव होता है, मतलब एवरेज होता है कंप्लीट फ्रीलांसर्स का। लेट से आपकी एजेंसी में 10 फ्रीलांसर है, तो आपके जो एजेंसी का जो जेएसएस होता है वो उन 10 का एवरेज जो होगा वही शो होगा कि उनको कितने रिव्यूज़ मिले हैं, अच्छे कितने मिले, बुरे कितने मिले, और वही टोटल आउटकम जो होगी उस पर डिवीजन होगी। फिर ही आपका जो जेएसएस होता है आपकी एजेंसी का वो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने सिंपल फार्मूला भी लिखा हुआ है कि आपके सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट कितने कंप्लीट
है माइनस नेगेटिव कॉन्टैक्ट कितने कंप्लीट हुए हैं और डिवाइडेड बाय टोटल, तो वो आपका JSS आ जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि JSS जो होता है वो किस तरह आपको कैलकुलेट होता है, हर 2 वीक बाद अपडेट होता है, लेकिन किस तरह होता है कि आपका 3, 6, 12 या 14 महीने के 24 मंथ्स की जो हिस्ट्री होती है उस बेस पे होता है। पहले 12 वीक्स और फिर 24, अभी 24 मंथ तक स्टोरी चला गया, तो वो सारी चीज़ें फिर आपको ये थे कि मतलब आपका एवरेज शो होगा। ये नहीं है कि लेट से अभी आपने 3 महीनों में बुरा आपने कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, आपका रिव्यू बुरे आ रहे, तो ये नहीं होगा कि सिर्फ उन 3 महीनों के होगा। जो 24 मंथ्स का है उसमें से एवरेज होगा आपके 3 मंथ्स ये और फिर 12 मंथ्स, तो उनकी टोटल जो कैलकुलेशन होगी उस हिसाब से फिर आपका JSS है। तो यहाँ से फिर उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन कौन से हैं यहाँ पे, कि वो तो एजेंसी या सबके लिए सेम है कि आपके लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स होने चाहिए जो आपको ज़्यादा, देखिए आप सिंपल बात ये है कि अगर ज़्यादा अर्निंग लेके आएंगे अपवर्क की तरफ तो वो आपका JSS अच्छा इंप्रूव होगा। लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स होंगे आपका JSS बाय डिफ़ॉल्ट इंप्रूव हो जाएगा। इस तरह लॉन्ग टर्म क्लाइंट अच्छे वो होंगे, तो जितना आपका बिगर प्रोजेक्ट होगा, लेट से $1000 का प्रोजेक्ट, वो ज़्यादा इंपैक्ट करेगा $100 की बजाय 10,000 का ज़्यादा इंपैक्ट करेगा $1000, और फिर लाख वाला डॉलर ज़्यादा इंपैक्ट करेगा आपके 10,000 वाले डॉलर पे। तो जितनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी उतनी ज़्यादा ही अच्छा आपका जो वो है JSS है वो भी होगा। अगर आपके पास 1 या 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए बाकी नहीं है, तो आप डिफरेंट क्लाइंट से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी उनमें रिव्यू ले सकते हैं, या मिड टर्म का जो रिव्यू होता है जो बीच में ही क्लाइंट से आप ले सकते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह इसमें सिंपल क्वेश्चन उन्होंने फ्रीक्वेंटली आस्क में ऐड किए हुए कि JSS क्या है, तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि वो 0 से लेकर 100 तक होता है। 0 वर्स्ट केस में होता है, 100 आपके जो अच्छे वाले JSS वाली कैटेगरीज में फॉल करता है, और उसमें फिर ये भी है अगर आपका 90 से ऊपर है तो वो फिर आप एलिजिबल होते हैं, टॉप रेटेड प्लस, और इस तरह बेजिस के बारे में, इस तरह फिर किस तरह कैलकुलेटर होती है और वो सारी चीज़ें इस तरह कब मेरा कैलकुलेट होगा, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है कि आपका जो एवरेज होगा 24 मंथ्स में, 12 मंथ्स में, 6 मंथ में, तो वो सारी चीज़ें फिर इस तरह कब चेंज होगा, वो सारी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी किस तरह आपका JSS कैलकुलेट होगा, आपने JSS सब तरह किस तरह मेंटेन करना है, और आपने जो टॉप रेटेड या इस तरह के बाकी बेजेस है उसके लिए किस तरह काम करना है। आपको भी अपवर्क से रिलेटेड किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते, फेसबुक और लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते। अपना और अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।